Hello students, how are you all? Today in this video we will be discussing about graphical representation of linear equation, that means graph of a linear equation in two variable। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि एक linear equation in two variable का ग्राफ हम लोग कैसे बना सकते हैं और उसका किस टाइप का ग्राफ होगा। So basically in our last video what we have discussed, a linear equation is an equation in which the highest power or the degree of the variable is 1, okay, like 7x plus 2y is equals to 5. So this one is a linear equation in two variable. And another thing we have discussed that in a linear equation in two variable there are infinite many solutions मतलब कोई भी एक लिनियर इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन टू वेरिएबल का। लेकिन अगर वही चीज़ वन वेरिएबल में दिया है 2x इज इक्वल्स टू 7, तो ये एक लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका बस एक ही सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 7/2, इज इट क्लियर, दैट इज 3.5। लेकिन अगर टू वेरिएबल का देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, इज इट क्लियर। तो उसी चीज़ को हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे कि उसी चीज़ को हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं x + 2y इज इक्वल टू 6। सो दिस वन इज ए क्वेश्चन। तो हम लोग लास्ट वीडियो में ये बात किए थे कि जब भी हम लोग को कोई भी एक लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन दिया होगा और आपको पूछा होगा इसका सॉल्यूशंस निकालो, तो आप लोग क्या करना, ऐसे एक टेबल बना दो। इस टेबल में पहले एक जगह पे x पे 0 डाल दो और उसमें y का वैल्यू निकालो। एक बार y में 0 डाल दो, x का वैल्यू निकालो, और फिर x में कोई एक नंबर उसका y का वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखो x में 0 डाला तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 2y इज इक्वल्स टू 6, इट इम्प्लाई दैट 2y इज इक्वल टू 6, इट इम्प्लाई दैट y इज इक्वल्स टू 3। ये पहला वाला हो गया। सेकेंड आते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं x की जगह पे 1 डाल रहा हूँ तो देखते हैं y कितना आएगा। अगर x 1 आ रहा है तो आएगा 1 + 2y इज इक्वल टू 6, इज इट क्लियर। सो 2y इज इक्वल टू 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5, y आएगा 5/2। तो यहाँ पे जो आ रहा है 5/2, ये क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हो जा रहा है। तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ ये होगा मेरा 2.5, तो ये भी मेरा एक सॉल्यूशन है। लेकिन क्लियर, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हम लोग एक चीज़ ये कोशिश करेंगे कि हमें जो भी यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलेगा, ये एक इजी मेथड है बच्चों, कि अगर हम लोग जब भी हम इसका कोई भी चीज़ का सॉल्यूशंस निकालते हैं टेबल बना के, तो हम लोग x और y के जगह पे ऐसे नंबर्स चूज़ करेंगे ताकि दोनों नंबर क्या होगा, ना डेसिमल हो ना फ्रैक्शनल नंबर हो, दोनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। रियल नंबर सॉरी, दोनों क्या होना चाहिए आपका, दोनों आपका होल नंबर या इंटीजर्स होना चाहिए। एक्चुअली इंटीजर्स होने से क्या होगा कि जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको मतलब फ्रैक्शन या डेसिमल को प्लॉट करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस टाइप के नंबर को प्लॉट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए, जब भी आप इसका कभी भी किसी लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालते हैं तो कोशिश कीजिए ऐसे आपको इंटीजर्स मिले। क्या मिले, इंटीजर्स मिलने से क्या होगा, इंटीजर्स मतलब -इन्फिनिट टू +इन्फिनिट के भी सारे नंबर, लेकिन इसमें फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं आना चाहिए। ये दोनों नंबर को छोड़ के आप कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। अगर मान लीजिए तो ये चीज़ आपको क्या होगा, ग्राफ में प्लॉट करने में ईजी होगा। तो जैसे यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देख सकते हैं इन द प्रीवियस चैप्टर। सो लेट अस प्लॉट दिस 4 पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। जब ये 4 पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला और यहाँ पे एक पॉइंट मिला, ठीक है। जब ये इनमें से कभी कोई भी 2 पॉइंट को लेके जब आप ज्वाइन करके, मान लो इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करके, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करके, सॉरी स्टूडेंट्स, ओके, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करके जब आप नंबर लाइन में ये बनाए, किसी भी दो, इन दोनों को ज्वाइन किए तो, या इन दोनों को ज्वाइन किए तो ये कैसे लाइन बना। अब जब इसको आप एक्सटेंड करेंगे ऐसे दोनों तरफ, तो आपको ये जो लाइन ए बी ये या ए डी ये मिल जाएगा, क्लियर। तो और एक चीज़ आप इसमें देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो 4 पॉइंट है 0 3 2 2 4 1 और 6 0,
ये जो 4 पॉइंट है ये चारों पॉइंट उसी एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। आर यू गेटिंग क्लियर? दैट मीन्स एक चीज़ हमें समझ में आया कि द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ ए linear equation is always a straight line, always a straight line। कोई भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसीलिए इसका वर्ड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो लीनियर इक्वेशन शब्द आया है, ये जो लीनियर इक्वेशन वर्ड आया है, दैट इज फ्रॉम द वर्ड लाइन। लाइन से ही लीनियर आया है, ठीक है। तो इसीलिए एक चीज़ याद रखिए, सो एनी लीनियर इक्वेशन विल बी हैविंग ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द ग्राफ विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। कभी भी ऐसे 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 कभी भी एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इस टाइप का भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, बट इट विल बी स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, इस चीज़ के ऊपर ये जो 4 पॉइंट है, 0 आपका है, 0 3 दिस 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट के छोड़ के भी इस लाइन के ऊपर और भी लाखों करोड़ों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस जगह पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा कितना हो रहा है, 8, और इस तरफ से कितना हो रहा है, -1। तो ये जो पॉइंट मेरा यहाँ पे हो रहा है, ये दिस पॉइंट इज़ 8, -1। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर आता है तो लेट्स सी कि ये 8, -1 ये स्ट्रेट लाइन का आंसर हो रहा है या नहीं, लेट्स सी। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग का जो लीनियर इक्वेशन है, हम वो लीनियर इक्वेशन देखते हैं। तो हम लोग का लीनियर इक्वेशन क्या था, x + 2y = 6। सो इसमें देखते हैं x के जगह पे क्या डालेंगे, 8 पुट करेंगे एंड y के जगह पे -1 पुट करेंगे। सो 8 + 2 × -1 = 6। इट इम्प्लाई दैट 8 2 × -1 -2 plus minus, so this one will be -2 = 6. It implies that 6 = 6. That means LHS = RHS. So hence the equation is satisfied or verified. Are you getting? तो इसका मतलब ये चीज़ है कि इस लाइन के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जो लाइन गया है, ये जो लाइन इन्फानाइट तक गया है, ये दो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, तो कितने पॉइंट्स होंगे, कोई भी एक लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, एक कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन्फानाइटली मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ये सुनो, कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन्फानाइटली मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो ऑल दीज पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? जितने भी इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, लाखों करोड़ों पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स का हर एक पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। इज इट क्लियर? जैसे ये एक पॉइंट आया मेरा, ये पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट है आपका 8 और वाई कोऑर्डिनेट आपका है -1। तो जब एक्स के जगह पे 8 और वाई के जगह -1 आप डालें तो ये इक्वेशन वेरीफाइड या सेटिस्फाइड हो गया। तो उसी हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स हुए, सारे पॉइंट्स का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जब आप इसमें डालोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट all the points which are lying on the straight line, all the points are okay। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है सबका एक कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। जब आप इसको x + 2y = 6 इस इक्वेशन में आप सबको पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। दैट इज LHS विल बी इक्वल्स टू RHS। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स वी कैन से द ग्राफ ऑफ ए लिनियर इक्वेशन has infinite points on it and all those points satisfy that linear equation। इतना आपको समझ में आया मैं क्या बोला? कि एक ग्राफ के ऊपर जो लिनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। कोई भी लिनियर इक्वेशन ले लीजिए, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स होते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ाई किए हैं कि इन ए स्ट्रेट लाइन और ऑन ए स्ट्रेट लाइन वी कैन से इन्फानाइटली मैनी पॉइंट्स आर देयर। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन्फानाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। सारे पॉइंट्स का एक एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये चीज़ हम लोग किस में, 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस किए हैं कि आपका अगर कोई भी
आपका अगर कोई भी ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कहीं पे भी एक जगह पे पॉइंट लेते हैं तो इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा या एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये सुनो। तो वैसे ही मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स की जगह पे जब पुट करोगे और वाई कोऑर्डिनेट जब वाई की जगह पुट करोगे, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। So the graph of a linear equation is always forms a straight line, and all the points on that straight line are the solution of the linear equation, and they will satisfy the linear equation. Is it clear? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो ये जो नोट लिखा है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं आराम से। 3 ऑब्जर्वेशन। एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब ये जो x + 2y = 6 था, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया है। तो जितने भी पॉइंट्स है आपके क्या है, ये जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स लाइन ए बी के ऊपर है। लाइन ए बी कौन सा है, ये जो ग्राफ के ऊपर, ये जो ग्राफ था आपका ऐसे, इस जो ग्राफ के ऊपर ये जो लाइन था, इसको ये जो ए बी लाइन था, इसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स इसके ऊपर ही लाई करेंगे। ठीक है, जितने भी इसका सॉल्यूशंस होगा। सेकेंड, एवरी पॉइंट ए बी ऑन लाइन ए बी गिव्स ए सॉल्यूशन x = a y = b। मान लीजिए ये जो ए बी के ऊपर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट a, b लेते हैं या x, y लेते हैं। तो ये जो ए बी है ये क्या होगा, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे आपका x = क्या होगा, a होगा और y = b होगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट, एनी पॉइंट व्हिच डज नॉट लाई ऑन लाइन ए बी इज नॉट ए सॉल्यूशन। मतलब अगर इस लाइन